15-16 सितंबर को उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में एससीओ समिट हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाग लेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि ये एससीओ समिट आखिर है क्या? कैसे इस संगठन की शुरुआत हुई और इस संगठन का उद्देश्य क्या है? कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं और भारत इस संगठन के साथ कब जुड़ा और कैसे इसका परमानेंट मेंबर बना? इन सभी सवालों का जवाब हम देंगे आपको इस वीडियो में। हाय, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले बात करते हैं एससीओ समिट की शुरुआत के बारे में। एससीओ की फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत साल 1996 में हुई थी और तब इसे शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। उस वक्त इसके सदस्य थे चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। एससीओ का मकसद नस्लीय और धार्मिक चरमपंथ का सामना करना था। इसके अलावा बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना भी इसका मकसद था। इस संगठन को एससीओ नाम दिया गया था साल 2001 में। इस संगठन के पीछे की सोच ये थी कि सेंट्रल एशिया के ऐसे मुल्क जो नए नए आज़ाद हुए थे और जिनकी सीमा रशिया और चाइना के साथ लगती थी, उस सीमा पर तनाव को कैसे रोका जाए और कैसे सीमाओं का सुधार और उसका निर्धारण किया जाए। ये मकसद इस संगठन के बनने के पहले 3 साल के अंदर ही अचीव कर लिया गया था, जिसके बाद इस संगठन का फोकस एनर्जी सप्लाई और आतंकवाद को खत्म करने की तरफ शिफ्ट हो गया। इसे यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन समझा जाता है, क्योंकि इसमें यूरोप और एशिया दोनों ही तरफ के देश शामिल हैं। यही नहीं, एससीओ को एक तरह से अमेरिका के संगठन नेटो के दबाव को कम करने वाला संगठन भी माना जाता है। इस संगठन की क्या अहमियत है, आप इसी बात से पता लगा सकते हैं कि फिलहाल इस संगठन में जितने देश शामिल हैं, उनकी कुल आबादी दुनिया की 40% है। अब लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि यह संगठन वक्त के साथ कैसे बड़ा होता चला गया। साल 2001 में जब इस संगठन को एससीओ नाम दिया गया था, तभी उज़्बेकिस्तान को भी इसका सदस्य बना लिया गया। रही बात भारत की, तो साल 2005 में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को इस संगठन में ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल किया गया था और फिर 12 साल बाद साल 2017 में इन्हें परमानेंट मेंबर के तौर पर इस संगठन का हिस्सा बनाया गया था। भारत और पाकिस्तान के संगठन से जुड़ते ही ये संगठन दुनिया के सबसे बड़े संगठनों में से एक बन गया था। शुरुआत से लेकर अब तक एससीओ समिट हर साल होता आ रहा है। ये चौथा मौका है जब भारत परमानेंट मेंबर के तौर पर इस समिट में हिस्सा लेने जा रहा है और ये समिट इसलिए भी खास है क्योंकि इस दौरान नरेंद्र मोदी की मीटिंग रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से हो सकती है, जो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद उनकी पहली मुलाकात है, जिसमें भारत के हितों को लेकर और बात होने की संभावना है। और दूसरा, नियंत्रण रेखा पर ईस्टर्न लद्दाख में इंडिया चाइना की सेनाओं के पीछे हटने के बाद हो सकता है पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से भी हो, जिसमें नियंत्रण रेखा को लेकर शायद कोई बात हो सके। तीसरा, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी से भी मुलाकात के कुछ अच्छे परिणाम भारत के लिए निकलकर सामने आ सकते हैं। जाते जाते ये भी जान लीजिए कि फिलहाल इस संगठन के 8 सदस्य हैं। इसके अलावा इस संगठन में 4 ऑब्जर्वर देश हैं: अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया और ईरान। हालांकि ईरान को मेंबर बनाने की प्रक्रिया 2021 में ही शुरू कर दी गई है। इनके अलावा फिलहाल एससीओ समिट में 6 डायलॉग पार्टनर्स भी हैं, जिनमें शामिल है श्रीलंका, टर्की, कंबोडिया, अजरबैजान, नेपाल और अर्मेनिया। इस समिट की जो टॉप काउंसिल होती है, उसमें मेंबर देशों के राष्ट्रपति शामिल होते हैं। रही बात इस संगठन के हेडक्वार्टर की, तो ये चीन के बीजिंग में स्थित है। तो ये है एससीओ समिट का पूरा लेखा जोखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।